हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। आज फर्स्ट टाइम ट्रांसफॉर्मिंग 360 के प्लेटफॉर्म में हम कोई सुपर टॉपअप को ओवरव्यू करने जा रहे हैं, रिव्यू करने जा रहे हैं आपके लिए, और बिल्कुल इस तरीके से रिव्यू करेंगे जैसा कि अपनी खुद की फैमिली के लिए कोई पॉलिसी बाय करना हो। मैक्सिमम वीडियोस जो डिटेल्ड रिव्यू की बात करती हैं कि व्हाट इज कवर्ड, और बहुत कम लोग हैं जो ये बता पाते हैं कि व्हाट इज नॉट कवर्ड। बट ऐसे बहुत ही रेयर लोग हैं जो आपको हिडन टर्म एंड कंडीशन को भी डिकोड करके देते हैं। तो ये वो वीडियो है जहां पर आज आपकी सारी सर्च खत्म होती है। जल्दी से शुरू करते हैं। Myself, Dheeraj Mahajan, the founder of Transforming 360, with the rich experience of 12 years, served more than 16,000 successful claims, and trained more than 5,000 advisors. और आर विजन इज टू क्रिएट ट्रांसपेरेंसी, ताकि आपके साथ फ्यूचर में कोई सरप्राइज ना हो, क्लेम रिजेक्शन जैसी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे टाटा मेडिकेयर रिजर्व, एक नया सुपर टॉपअप प्लान जो टाटा एआईजी ने किया है। वाई टाटा एआईजी, फर्स्ट टाइम हम एक प्रोडक्ट रिव्यू कर रहे हैं, वो भी सुपर टॉपअप प्लान वाला, क्योंकि एक एथिकल ब्रांड के साथ ये चीज की शुरुआत की जा रही है। और बहुत से कस्टमर है जो सुपर टॉपअप की बात करते हैं। तो आज देखते हैं इस नए प्रोडक्ट के अंदर क्या पॉजिटिव है, क्या कमियां हैं, एक्चुअल में किसको लेना चाहिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको ये चीज अवॉइड करनी चाहिए। तो एक एक चीज में जुड़े रहे। पहले सेक्शन में हम कवर करेंगे बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, बेसिक कवरेज क्या क्या मिल रहा है, और क्या क्या उसके अंदर टर्म्स है। दूसरे सेक्शन में हम कवर करेंगे इस प्रोडक्ट को वो कौन सी यूनिक चीजें हैं, कौन सी यूनिक बेनिफिट्स इस प्रोडक्ट के अंदर हैं जो इसको पूरे की पूरी इंडस्ट्री से डिफरेंट बनाते हैं। तीसरे में हम देखेंगे वेटिंग पीरियड और परमानेंट एक्सक्लूजन, और लास्ट में मैं आपको दो ऐसी हिडन टर्म एंड कंडीशन भी बताऊंगा जो आपको हेल्प आउट करेगी एक सही डिसीजन लेने में। और मेरा इसके लिए क्या एक्चुअल स्कोरिंग है, मैं क्या इसको रेटिंग देता हूं, पूरा का पूरा इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर कोई एडल्ट है 18 साल से लेकर मैक्सिमम 55 साल तक की एज में, आप इस पॉलिसी के लिए एलिजिबल हो, आप बाय कर सकते हो, और लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबल आपको इसमें मिलेगा। बच्चे की एज 0 से, मतलब 0 डे से लेकर 25 साल तक का बच्चा आप एंटर करा सकते हो। फैमिली साइज आपका 2 अडल्ट से लेकर मैक्सिमम 3 चिल्ड्रन तक अवेलेबल है। इंडिविजुअल के लिए भी पॉलिसी अवेलेबल है और फैमिली फ्लोटर के लिए भी। ये पॉलिसी आपको 3 जोन के अंदर मिलती है, जोन ए, जोन बी और जोन सी। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, जोन ए के अंदर आता है मुंबई, एमएमआर, एनसीआर दिल्ली, फिर आता है अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और हिसार। जोन बी के अंदर आता है आपका हैदराबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, इंदौर, चेन्नई, पुणे, राजकोट एंड मेनी मोर। जोन सी के अंदर आता है रेस्ट ऑफ इंडिया। तो आपको यहां पर इस जोन वाइज वाले में भी एक बहुत बड़ा कैच है जो वीडियो के मिडल में आपको देखने को मिलेगा कि वो कैच क्या है, इसलिए वो जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले आपको बिल्कुल क्लियर रखना है कि ये डिडक्टेबल के साथ आता है। तो सबसे पहली टर्म जो आपकी क्लियर होनी चाहिए वो डिडक्टेबल की होनी चाहिए। तो डिडक्टेबल को एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपने पॉलिसी का जो सम इंश्योर्ड है वो 50 लाख रुपए का लिया, और आपका जो डिडक्टेबल है आपने जो ऑप्ट किया वो 5 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए की लिमिट। अब मान लेते हैं कि फ्यूचर में जाके 10 लाख रुपए का क्लेम आता है, तो 5 लाख रुपए कंपनी आपका क्लेम सेटल करेगी, और 5 लाख रुपए डिडक्टेबल वाला जो है वो आपको या तो अपनी पॉकेट से पे करना होगा, या आपकी कोई बेसिक पॉलिसी हो उससे आपको मिलेगा। ये जो पॉलिसी का कवरेज है ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग इसलिए बनता है क्योंकि ये 5 लाख कवर से शुरू होकर 5 करोड़ तक का आपको सम इंश्योर्ड ऑफर करता है, जो कि आपके मेडिकल इन्फ्लेशन के चैलेंज को भी कहीं ना कहीं अच्छे से टेक केयर करता है। तो ये इस मामले में 9 आउट ऑफ 10 में यहां पे रेटिंग जरूर दूंगा। 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड, 7.5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15, 20, 25, 50, 75 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ तक का आप सम इंश्योर्ड, और 5 करोड़ का सम इंश्योर्ड आप यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हो। उसी के साथ जो आपको डिडक्टेबल की लिमिट आपको मिलेगी, आपको जैसा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिल्कुल एज इट इज, मतलब कि अगर आप 2 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का आपके पास डिडक्टेबल का ऑप्शन है। अगर आपका सम इंश्योर्ड 50 लाख रुपए है तो आप जो डिडक्टेबल की लिमिट है
वो 25 लाख या 50 लाख रुपए ही ले सकते हैं। तो मेरा एडवाइस है, जब आप अपना सम इंश्योर्ड डिसाइड करें, फाइनल करें, तो डिडक्टेबल की लिमिट को हमेशा सही से कंसीडर करें ताकि फ्यूचर में आपको प्रॉब्लम ना आए। इस प्रोडक्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छी चीज है जो इसका यूनिक फीचर भी है, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, कि आप इस पॉलिसी को कन्वर्ट बेसिक पॉलिसी में भी करा सकते हैं। कितने टाइम बाद करा सकते हैं, क्या कंडीशन रहेगी, क्या उसमें डिडक्टेबल रहेगा नहीं रहेगा, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, वो भी आपको आगे जाकर देखने को मिलेगा। अब एक पैटर्न में समझते हैं कि बेसिकली ये पॉलिसी क्या क्या खर्चे हैं जो कवर कर रही है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि किसी को अगर मेडिकल इमरजेंसी आती है तो हॉस्पिटल ले जाने के लिए सबसे पहला खर्चा आता है आपका एम्बुलेंस। 50 किलोमीटर तक के रेडियस का जो खर्चा है आपका एम्बुलेंस का, नॉर्मल एम्बुलेंस का, रोड एम्बुलेंस का, वो यहाँ पर कवर किया जाता है। अगर हम इनपेशेंट की बात करें कि अब हॉस्पिटलाइजेशन शुरू हो जाती है और ट्रीटमेंट का खर्चा आता है, तो आपका सिंगल स्टैंडर्ड एसी रूम रेंट आपको यहाँ पर मिलेगा। आप अपनी रूम कैटेगरी को ड्रॉप करके अवेल ट्रीटमेंट करा सकते हैं, मतलब कि कम रूम कैटेगरी, मतलब शेयरिंग रूम में, ट्विन शेयरिंग में या जनरल कैटेगरी में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। बट अगर आप हायर रूम कैटेगरी में जाते हैं तो आपको यहाँ पर अच्छी खासी कोपेमेंट अट्रैक्ट करेगी, मतलब कि प्रोपोर्शनल चार्जेस जो हैं वो आपको बियर करने पड़ेंगे, जो कि आपकी फाइनल एडजस्टमेंट पे काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट से रिलेटेड जितने भी मेडिसिन है, मेडिकल टेस्ट है, आपका जो भी डॉक्टर कंसल्टेशन, नर्सिंग चार्जेस, जितने भी खर्चे हैं, सर्जरी, सर्जन कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट, आपका एंथीसिया, एंड एवरीथिंग इज कवर्ड विद इन दिस पॉलिसी एज पर द टर्म्स। तो वो आपका बेसिक खर्चा कवर्ड रहेगा। अगर प्री हॉस्पिटलाइजेशन, पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करें तो 90 डेज का यहाँ पर आपको कवर मिलता है। इस पॉलिसी के अंदर आपको रिस्टोर बेनिफिट भी मिलेगा, जो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करता, बट स्टिल यहाँ पर वन टाइम रिस्टोरेशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। याद हमेशा रखिए कि रिस्टोरेशन जहां पर हो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके हॉस्पिटलाइजेशन के जितने भी खर्चे होते हैं वो तभी कवर्ड होते हैं अगर उसका ट्रीटमेंट बीमारी की वजह से, अगर वो एक्सीडेंट की वजह से, तो रिस्टोरेशन काम नहीं आता है। अब सेक्शन 2 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस पॉलिसी के अंदर वेटिंग पीरियड क्या है। तो वेटिंग पीरियड डे 1 एक्सीडेंट रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड रहेगी, 31st डे से नई बीमारी कवर्ड रहेगी, अगर वो भी आपने मेंशन किया है, कोई मैनिपुलेशन नहीं करी है तो, अदरवाइज आपको फ्यूचर में पॉलिसी कैंसिलेशन देखने को मिलेगा। तीसरा वेटिंग पीरियड आता है आपका कैरी फॉरवर्ड और स्लो ग्रोइंग इलनेस में, जैसे कि हर्निया, पाइल्स, वेरिकोवास्कुलर डिजीज, ईएनटी प्रॉब्लम, थायराइड का प्रॉब्लम होता है, या इंटरनल कंजाइनेंटल प्रॉब्लम्स है, या आपकी प्रॉब्लम है कैटरेक्ट की या नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट की, तो इन पे वेटिंग पीरियड 36 मंथ आपको सर्व करना पड़ेगा। प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन में यही वेटिंग पीरियड सेम एज इट इज 36 महीनों का रहने वाला है। तो 36 महीनों के बाद ये पॉलिसी प्री एग्जिस्टिंग के लिए भी एक्टिवली सपोर्ट करेगी। अगर हम बात करें परमानेंट एक्सक्लूजन्स की, तो एज इट इज मेन हेल्थ इंश्योरेंस में भी जो आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिलते हैं, सेम एज इट इज आपको यहाँ पर भी परमानेंट एक्सक्लूजन देखने को मिलेंगे। मैटरनिटी कभी भी कवर्ड नहीं रहेगा, डेंटल कॉस्मेटिक सर्जरीज कवर्ड नहीं होगी, अनप्रूवन ट्रीटमेंट कवर्ड नहीं होंगे। अगर ट्रीटमेंट आप ऐसी जगह लेते हैं जो कि ब्लैक लिस्टेड हॉस्पिटल कैटेगरी में आता है तो वहां पर भी क्लेम पेबल नहीं होगा। अल्कोहल की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, टोबैको की वजह से, या किसी तरीके का अदर सब्सटेंस यूज करते हैं, कोई और नशा करते हैं, उसकी वजह से कोई ऑर्गन इम्पैक्ट करता है, तो उसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन भी कवर्ड नहीं होती। इसे तो ध्यान रखिएगा हमेशा। प्लीज अपनी लाइफ को टेक केयर पॉजिटिवली करिएगा, अपने आप को बचाएं इन चीजों से। इसके साथ आगे बढ़ते हैं तो परमानेंट एक्सक्लूजन में एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये यूथ के लिए जानना बहुत जरूरी है। जिनको शौक है बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, रिवर राफ्टिंग का, तो ये भी कवर्ड नहीं रहेगा। अगर आप वॉर की बात करें, टेररिज्म की बात करें, या न्यूक्लियर वेपन अटैक की बात करें, तो वो भी परमानेंटली एक्सक्लूड रहेगा। अगर सेल्फ इंजरी है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश कोई करता है, तो भी कवर्ड नहीं रहेगा। अगर किसी तरीके की पार्टिसिपेशन इलीगल एक्टिविटी में है या अगेंस्ट लॉ, मतलब कि ड्रंक एंड ड्राइव है और एक्सीडेंट होता है, तो भी आपको क्लेम पेबल नहीं होगा, और मैनी मोर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और सेक्शन 3 में देखते हैं कि इस प्रोडक्ट को डिफरेंट क्या बनाता है, ऐसा क्या है जो इस प्रोडक्ट में वाकई ही, जिसने हमें भी थोड़ा सा मजबूर किया इस प्रोडक्ट को रिव्यू करने में। 5 साल बाद आपकी पॉलिसी आप बेसिक पॉलिसी में कन्वर्ट करा सकते हैं, कोई वेटिंग पीरियड नहीं आएगा, और साथ के साथ आपको कोई भी डिडक्टेबल का पैसा नहीं देना पड़ेगा, मतलब कि आपकी पॉलिसी बेसिक पॉलिसी की तरह एक्टिव सम इंश्योर्ड पे काम करेगी, और आपको जो प्रीमियम है वो फिर अकॉर्डिंगली चार्ज किया जाएगा। सेकंड चीज जो इसको और ज्यादा डिफरेंट बनाती है,
कि जो लोग जॉब कर रहे हैं, अगर किसी कारणवश उनकी जॉब लॉस हो जाती है या वो ट्रांजिट कर रहे हैं, दूसरी जॉब में जा रहे हैं, तो 90 डेज का जो उनका पीरियड है, उस समय पे उनको 3 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस विदाउट डिडक्टेबल आपको कवर मिलेगा कि आप 3 लाख रुपए तक के लिए एलिजिबल रहेंगे विदाउट एनी डिडक्टेबल। ये एक एडिशनल सपोर्ट कंपनी आपको यहाँ पर ऑफर कर रही है। इसके साथ प्रोटेक्ट योर पॉकेट, मतलब कि अगर हॉस्पिटलाइजेशन 7 दिन से ज्यादा की है तो आपको कंपनी एक एडिशनल 10,000 रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट करती है और साल में 5 बार आप इसके लिए एलिजिबल हैं। मींस 50,000 रुपीज तक के लिए आपके पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज है। इसी के साथ साथ ये पॉलिसी आपको नो क्लेम बोनस भी ऑफर करती है। 50% फर्स्ट ईयर पे और 50% सेकेंड ईयर पे आपको रिन्यूअल पे मिलेगा और अप टू 100% मैक्सिमम आपको एनसीबी यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। मतलब अगर आपकी पॉलिसी 5 करोड़ की है तो वो 10 करोड़ बन जाएगी, 2.5 करोड़ है तो वो 5 करोड़ बन जाएगी, 2 नो क्लेम ईयर के साथ। आप इस पॉलिसी को 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए भी बाय कर सकते हैं और अगर आप 5 ईयर्स तक के लिए बाय कर रहे हैं तो एवरेजली आपको 10% के आसपास का डिस्काउंट कंपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड दे देती है। सो इस पॉलिसी के अंदर आपको वेलनेस सर्विसेज भी मिलती है, डाइटिशियन कंसल्टेंसी, ई कंसल्टेशन, आपको टेलीफोनिक कंसल्टेशन जैसी सुविधाएं भी इस पॉलिसी के अंदर देखने को मिलेंगी। अगर हम सेक्शन 3 की बात करें तो यहां पर मैं 8.5 की रेटिंग देना चाहूंगा, जो कि अच्छी रेटिंग है, मतलब कि प्रोडक्ट के अंदर वाइब्रेशन जरूर है। सो लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं कि हिडन टर्म्स क्या हैं जो आपको लिए जानना जरूरी। हिडन का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ने हाइड किया है, उन्होंने अपने पॉलिसी वर्डिंग के अंदर एक एक चीज मेंशन करी है, बट क्या आपको वो समझ आ रही है या आपको समझाने वाला कोई है। सिर्फ हमेशा पॉलिसी बेची जाती है फ्रंट पेज पे, फर्स्ट पेज पे और प्रीमियम के भी यहाँ पर। इसीलिए ट्रांसफॉर्मिंग 360 ये एश्योर करना चाहता है कि आपके पास वो अंडरस्टैंडिंग हो, क्लैरिटी हो, ताकि क्लेम के टाइम पे आपको कोई सरप्राइज ना मिले। इसीलिए हिडन टर्म्स को डिकोड करना जरूरी है। तो जल्दी से डिकोड करते हैं। पहली टर्म है और वो है जोन वाइज को पेमेंट। जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कि जोन ए, जोन बी और जोन सी, अगर आपने प्रीमियम पे किया है जोन सी का और आप ट्रीटमेंट कराते हो जोन ए में जाकर तो 20% की को पेमेंट आपको पे करनी पड़ेगी। आपने प्रीमियम पे किया है जोन सी का और आपने ट्रीटमेंट कराया जोन बी में तो आपको 10% की को पेमेंट पे करनी पड़ेगी। और अगर आपने जोन बी में पॉलिसी बाय की है और आपने ट्रीटमेंट जोन ए में कराया तो 10% की को पेमेंट आपको अट्रैक्ट करेगी। मतलब कि आपका जो टोटल क्लेम है, एडमिसेबल क्लेम का 10% कंपनी काट लेगी। एडमिसेबल क्लेम का मतलब क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कि 20 लाख रुपए का क्लेम आता है और 20 लाख रुपए का जो क्लेम है उसके अंदर 1 लाख रुपए की डिडक्शन हो जाती है नॉन पेबल आइटम्स की, तो उन 19 लाख रुपए जो बचा हुआ क्लेम है उसको हम कहते हैं एडमिसिबल क्लेम। उस 19 लाख रुपए के ऊपर आपको 10% या 20% की अलग से को पेमेंट लगेगी। तो इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन ये है कि जोन 1 का ही प्रीमियम आप पे करें डिक्लेयर करके, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। तो ये इसका एक अल्टीमेट सोल्यूशन भी है। सेकंड है ऑर्गन डोनर। ऑर्गन डोनर अगर यहां पर कवर किया जा रहा है तो उसमें 2-3 कंडीशन साथ में आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज कि जो हार्वेस्टिंग कॉस्ट है वो तो आपको मिलेगी, बट अगर ऑर्गन का जो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आ रहा है, उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है या उसको प्रिजर्व करने का खर्चा है वो पे नहीं किया जाएगा। सेकंड, अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बाद जो डोनर है उसको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो वो भी क्लेम पे नहीं किया जाएगा। तो ये वाली कंडीशंस आपको काफी समझने की जरूरत है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉडर्न ट्रीटमेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। सो कंपनी ने मॉडर्न ट्रीटमेंट के केस में बिल्कुल साफ साफ ये चीज मेंशन करी है कि अगर ऑथराइज्ड डॉक्टर या आपका क्वालिफाइड डॉक्टर वो डिक्लेयर करता है कि ट्रीटमेंट कराना जरूरी है, तभी आपको मॉडर्न ट्रीटमेंट अवेल करने को मिलेगा। तो ये जो चीज बिल्कुल क्लियर लिखता है टाटा, ये चीज अपने को अट्रैक्ट करती है, बहुत अच्छी चीज है। ऐसी ही टर्म्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑप्शनल कवर, आप जो ऑप्शनल कवर ले रहे हैं इस पॉलिसी के अंदर, बिकॉज बहुत से ऑप्शनल कवर आपको मिलेंगे, तो उन ऑप्शनल कवर को अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो वो आज आप ऑप्ट कर सकते हैं, आज ही आपके पास मौका है। फ्यूचर में जाके आप उसमें कुछ भी एडिशन डिलीशन नहीं कर सकते। सो प्लीज चूज करिएगा वाइजली, थोड़े से प्रीमियम को बचाने के लिए। ऐसा ना हो कि कुछ पैसे बचाने के लिए आप फ्यूचर में आने वाले, काम में आने वाले इंपॉर्टेंट फीचर को मिस कर दें।
तो प्लीज उन चीजों को ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसा कि इस पॉलिसी के अंदर आप बात करें कि ये अपने आप में ही टॉपअप है, तो डिडक्टेबल इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है क्योंकि इसका नेचर है, बिकॉज ये सुपर टॉपअप पॉलिसी है, तो सभी के लिए एक राइट फिटमेंट नहीं बन सकती। बट यस, उन लोगों के लिए फिटमेंट बहुत अच्छी है जो लोग अपने देश से बाहर रह रहे हैं, एनआरआई हैं, ओसीआई हैं, बट फ्यूचर में वापस आना चाहते हैं, तो वो अपने लिए एडवांस कवर कर सकते हैं और उन सालों तक के लिए अपने प्रीमियम को सेव कर सकते हैं। दूसरा, वो लोग जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं और अभी उनके पास एक अच्छा वाइड ग्रुप मेडिक्लेम इंश्योरेंस कवर है और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कम कॉस्ट पे वो अपने आप को फ्यूचर में सिक्योर करना चाहते हैं और टेंशन खत्म करना चाहते हैं। तीसरे, वो लोग जिनके पास बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस है बट वो एक एडिशनल एक्सटेंडेड बड़ा कवर लेना चाहते हैं राइट कॉस्ट पे, तो उनके लिए भी ये बिल्कुल फेवरेट रहेगा। बट जो लोग फर्स्ट टाइम अपना हेल्थ इंश्योरेंस बाय कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा। दूसरा, उन लोगों के लिए जो टर्म्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं या जिनकी मेडिकल एलिजिबिलिटी नहीं है, प्रॉब्लम पहले रही हुई है, कोई ट्रीटमेंट है मेजर, कोई प्रॉब्लम रह चुकी है, तो वो आपको नहीं मिलेगी पॉलिसी। और अक्सर क्या होता है कि बेचने वाले आपको उस समय पे आपकी ज़रूरत होती है और उनकी ज़रूरत होती है बेचना, और आपकी ज़रूरत है कि अच्छा बड़ा सम इंश्योर्ड कम पैसे पे लेना, और हम बाय करने की सोचते हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करिएगा आप भी। और जो लोग लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और वो लोग जो कि एक सही विदाउट अनकॉम्प्रोमाइज्ड हेल्थ इंश्योरेंस बाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये रिकमेंडेड नहीं है। ओवरऑल अगर हम सेक्शन 1 की बात करें तो 8 की रेटिंग हम देना चाहेंगे इस प्रोडक्ट में। अगर सेक्शन 2 की बात करें जिसमें हमने देखा वेटिंग पीरियड, तो सही वेटिंग पीरियड है तो 8.5 की रेटिंग यहाँ पर बनती है। प्रोडक्ट में सही चीज़ें सही तरीके से वेटिंग पीरियड के अंदर रखी गई हैं, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी रखी गई हैं। तीसरा, अगर हम यूएसपी की बात करें तो 9 की रेटिंग बनती है, काफ़ी यूनिक चीज़ें करी है जो इस प्रोडक्ट को बहुत ही वाइब्रेंट बनाता है उसके बड़े कवर के साथ भी। और अगर हम सेक्शन 4 की बात करें ट्रांसपेरेंसी की, तो वहाँ पर भी 9 की रेटिंग है। ओवरऑल इस प्रोडक्ट को मैं रेट करना चाहूँगा 8.5 पे, काफ़ी अच्छा है। बहुत और कुछ चीज़ें इसमें बेहतर की जा सकती हैं, बट अब देखना ये है कि इसका प्रीमियम किस तरीके से आता है, बिकॉज लास्ट रेटिंग करना तभी पॉसिबल होगा हमारे लिए। बहुत जल्दी मिलते हैं, इसी के ऊपर एक नया वीडियो देखेंगे जहां पर जैसे ही प्राइसिंग रिवील होती है तो उस प्राइसिंग के साथ कंपेयर करेंगे ताकि आपको इन चीजों को लेने में और ज्यादा मदद मिल सके। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वादा किया था कि बिल्कुल इस प्रोडक्ट रिव्यू को हम ऐसे करेंगे जैसे कि हम अपने और अपने परिवार के लिए कोई पॉलिसी बाय कर रहे हैं। इसी इंटेंशन के साथ मैंने आपके लिए ये प्रोडक्ट रिव्यू किया है। आई होप आपको काफी चीजें क्लियर हुई हो। कोई चीज आपको क्लियर नहीं हुई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा, मैं अश्योर करूंगा कि आपको वो क्लैरिटी मिले। या कोई चीज आपको लगता है हमसे मिस आउट हो गई है तो वो भी मेंशन कर दीजिएगा। एक चीज आप प्लीज नोट कर लीजिएगा, शुरू में मुझसे हल्की सी एक मिस्टेक होगी कि जो आपकी डिडक्टेबल की लिमिट है वो 2 लाख नहीं 3 लाख रुपए है, तो प्लीज वहां पे आप चेक कर लीजिएगा। तो 3 लाख रुपए की लिमिट है, वहां से शुरू होती है और 50 लाख रुपए तक का आप डिडक्टेबल की लिमिट ले सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, प्लीज ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जो अपने हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कंसर्न है, फ्यूचर में प्लानिंग कर रहे हैं अपने नियर डियर्स को, ताकि उनको एक राइट गाइडेंस मिल सके। ये प्रोडक्ट काफी अच्छा सोल्यूशन फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है, बट प्राइसिंग का रिवील होना बहुत ज्यादा जरूरी है और ये इंतजार भी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगले 24 घंटे में हमें प्राइसिंग भी पता चलेगी। अगले 72 से 90 घंटों के अंदर इस वीडियो के बाद आपको वो वीडियो भी देखने को मिलेगा जिसमें प्राइसिंग के साथ प्रॉपर कंपैरिजन किया जाएगा, एक एक चीज को डिकोड किया जाएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। सोचना क्या है, जहां पर लोग गलत चीजों को इतना ज्यादा सब्सक्राइब कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट फॉर एथिकल एंड अ ग्रेट विजन, जहां पर हम ये अश्योर करना चाहते हैं कि भारत में कोई भी इंश्योरेंस बाय कर रहा है, कहीं से भी बाय कर रहा है, किसी भी प्लेटफॉर्म से ले रहा है, जरूरी नहीं हमसे ले रहा है, तो वो एक सही तरीके से ले ताकि उसकी हार्ड एंड मनी, उसका जो मेहनत का पैसा है वो वेस्ट ना हो। तो इसी के साथ मैं आपसे आज के लिए अलविदा चाहूंगा। आई विश यू एंड योर बिलव्ड फैमिली प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रेट हेल्थ। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर ट्रांसपेरेंट नॉलेज।